बिटसेट 2024 में अगर आप एक अच्छा स्कोर लाना चाहते हो तो उसके लिए एक सबसे बड़े फैक्टर की आपको रिक्वायरमेंट रहेगी, वो हो जाती है आपकी स्पीड। यहाँ पे जो है इस सेशन के अंदर हम यहाँ पे मैथ्स का ही एक ऐसा लेंदी प्रॉब्लम देखने वाले जिसको जनरली स्टूडेंट्स काफी ज्यादा टाइम ले लेते, लेकिन अगर आपने जो है उस पर स्मार्टली सोच लिया होता तो उस क्वेश्चन को आप जो है सेकंड्स के अंदर सॉल्व कर सकते थे। तो यहाँ पे जो है मैं उस क्वेश्चन के पीछे का जो है अप्रोच भी आपको समझाना चाहता हूँ कि हम जब भी जो है अगर अपनी स्पीड इंप्रूव करना चाहते हैं तो किस तरीके से सोचना रहता है। तो यहाँ पे जो है रिक्वायरमेंट रहती है स्मार्ट थिंकिंग की। अब देखिए एक सवाल अगर मैं आपसे पूछूं कि जब भी आप क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करते हो तो आपका एम किस तरफ रहता है, क्या आप जो है यहाँ पे सही आंसर पाना चाहते हो? तो ज्यादातर स्टूडेंट्स यहाँ पे बोलेंगे बिल्कुल हमें जो है अगर सही आंसर आ गया तो हमारा जो है यहाँ पे काम खत्म हो गया, लेकिन यही चीज तो गलत है। बिटसेट के रिस्पेक्ट में करेक्ट आंसर ही मैटर नहीं करता है, बल्कि मैटर करता है करेक्ट आंसर विद लेस टाइम। जितना कम टाइम लोगे उतने ही ज्यादा क्वेश्चंस यहाँ पे अटेम्प्ट कर पाओगे। तो ये अचीव करी जा सकती है कि अगर आप अपने ब्रेन को यहाँ पे ट्रेन करो कि क्वेश्चन को जो है मतलब किस तरीके से अप्रोच करना है, हर एक स्टेप पे आपके दिमाग में ये चीज आनी चाहिए, क्या मैं और जल्दी इसे सॉल्व कर सकता हूँ, क्या यहाँ पे जो है मैं अपनी स्टेप्स को सेव कर सकता था, ये चीज आपके दिमाग में आनी चाहिए। और इसी तरीके की चीजें कि स्मार्ट थिंकिंग किस तरीके से की जाए या फिर शॉर्ट ट्रिक्स जो जो पॉसिबल हो सकती है, वो सब चीजें हमारे क्रैश कोर्स में भी स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे कवर अप करी गई है। प्लस यहाँ पे जो है आपका एलआर एंड इंग्लिश सेक्शन भी हो जाता है, मॉक टेस्ट भी आपको मिल जाते हैं, कॉन्सेप्ट लेक्चर्स भी मिल जाते हैं कि लास्ट टाइम पे जो है आपके रेलिवेंट एंड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे फटाफट जो है रिवाइज हो जाए। सब चीजें जो इस क्रैश कोर्स के अंदर मिल जाती है, तो आप इसे जरूर से चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी और ये आपका वैलिड रहेगा सेकंड अटेम्प्ट तक, तो आप इसको जो है काफी अच्छे तरीके से यहाँ पे यूटिलाइज कर पाओगे। प्रोसीजर आप सभी के सामने, और लिमिटेड टाइम के लिए इस पे जो है अभी 1200 रुपीज ऑफ का जो है डिस्काउंट कूपन कोड है, तो वो भी आपको जो है डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। अब हम जो है इस क्वेश्चन की जिसके बारे में यहाँ पे हम बात कर रहे थे, तो भाई ये क्वेश्चन है कि इफ द सम ऑफ अ सर्टेन एन नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द एपी 25, 22, 19 से लेकर यहाँ पे जो है लास्ट तक आपका जा रहा है, इट इज 116, तो लास्ट टर्म क्या होगा? देखिए क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, हो सकता है ज्यादातर स्टूडेंट्स इसका आंसर आराम से निकाल ले, लेकिन टाइम लोगे आप। तो अब देखते हैं कि भाई एक नॉर्मल स्टूडेंट अगर इस क्वेश्चन को अप्रोच करता तो किस तरीके से करता। यहाँ पे सम आपका जो है सर्टेन एन नंबर ऑफ टर्म्स का देके रखा है, मतलब कि एस एन वाला हमें फॉर्मूला लगाना है जो कि हो जाता है एन बाय टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, है ना, ये आपका फॉर्मूला हो गया। सम देके रखा है 116, एन हमें नहीं पता है तो उसको एन बाय टू ही रहने दो। पहला टर्म पता है, बिल्कुल पता है 25, और n माइनस वन को वैसा का वैसा रहने देते, डिफरेंस हमारा क्या हो जाएगा -3। अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा यहाँ पे जो है कंप्लीट करते, तो ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे अगर हम देखें 116 इंटू टू अगर मैं कर दूं तो ये हो गया हमारा कितना 232। यहाँ पे अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये हो गया 50n, एंड यहाँ पे चलो 50n नहीं करते, अंदर का पहले सॉल्व कर लेते, n इंटू ये क्या हो गया 50, यहाँ पे क्या हो गया -3n और ये हो गया +3, तो यहाँ पे 53 आ रहा है, मतलब कि ये हो गया 53n माइनस 3n स्क्वायर इज इक्वल टू 232। यहाँ तक आप जो है पहुंच गए होंगे, है ना। अब जो है इसके आगे की स्टेप अगर हम देखें तो इक्वेशन को जो है थोड़ा सा यहाँ पे रीअरेंज कर लेते हैं, तो रीअरेंज होकर हमारी इक्वेशन हो जाएगी 3n स्क्वायर माइनस 53n प्लस 236 इक्वल टू 0। ये आपको यहाँ पे इक्वेशन मिल गई। अब भाई फैक्टराइज करना पड़ेगा, तो पहले तो जो है फैक्टर भी यहाँ पे ढूंढना है, तो 236 इंटू थ्री के जो है आप थोड़े से प्राइम फैक्टर निकालते हुए देखो कि किसमें जो है हम इसे स्प्लिट कर सकते हैं, तो आपको तब पता चलेगा कि यहाँ पे हम जो है -24n और -29n जो है इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो टाइम लग रहा है उसको अभी मैं यहाँ पे नहीं आपको लिख के बता रहा हूँ, क्योंकि ये तो बेसिक सी चीज है जो कि आप खुद कर सकते हो। तो इस तरीके से जो है आप यहाँ पे सॉल्व करोगे फाइनली। अब जो इसके फैक्टर अगर हम निकाले तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3n इंटू n माइनस एट माइनस 29 इंटू n माइनस एट इक्वल टू 0, मतलब n की वैल्यू आपकी मिल रही है 29/3 और 8, पर 29/3 तो आप ले ही नहीं सकते, क्योंकि भाई फ्रैक्शन तो हम n की वैल्यू ले नहीं सकते, वो एक टर्म है। तो यहाँ पे जो है 8 टर्म हम जरूर ले सकते हैं, तो 8 वैल्यू हमें जो है यहाँ पे सिलेक्ट करनी होगी। तो इसका मतलब हमें जो है यहाँ पे T8 निकालना है या फिर A8 निकालना है ना, जो कि हमारा 8 टर्म है। तो 8 टर्म आपका क्या हो जाएगा, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी से हम जो है निकाल सकते हैं। पहला टर्म जो है 25 है, प्लस यहाँ पे n माइनस वन, हमारा n कितना 8 आया, तो 7 इंटू डी कितना हो गया -3, तो फाइनली 25 माइनस 21 इक्वल टू 4, अब जाके आंसर निकल के आया। पर भाई कितना जो है यहाँ पे हमें टाइम लग गया, समझ में आ रही है ये चीज? अब इस टाइम को क्या सेव किया जा सकता था, तो ध्यान से अब देखिएगा कि मैं क्या करने वाला हूं। यहाँ पे आपको जो है सम देके रखा है, मतलब कि 25
22 से लेकर यहाँ पे 19, जिसका सम जो है आपका 116 यहाँ पे देके रखा है। Sn का जो आपका यहाँ पे फॉर्मूला रहता है, सिर्फ n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी नहीं रहता, बल्कि एक और रहता है n/2 इंटू a प्लस n। ये भी फॉर्मूला आपको जो है पता ही होगा, क्योंकि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी को हम जो है लास्ट टर्म भी तो लिख सकते हैं, तो उस तरीके से जो है इसको l आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। अब देखिए इसमें से क्या क्या चीजें पता है उसको थोड़ा ध्यान से देखो। सम हमें जो है यहाँ पे पता है, n/2 नहीं पता है, फिर यहाँ पे a पता है, बिल्कुल पता है, 25 प्लस l इस तरीके से जो है आपने लिख दिया। अच्छा, ये 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूं तो 232 इज इक्वल टू n इंटू 25 प्लस l। यहां तक तो चीजें सब जो है कॉमन है। अब यहाँ पे जो है हम स्मार्टली सोचेंगे। आपको जो है 232 को अगर हम ध्यान से यहाँ पे सोचे कि क्या क्या जो है उसके फैक्टर्स यहाँ पे बनते हैं, प्राइम फैक्टर्स थोड़े से जो है बस सोचने की कोशिश करो, तो यहाँ पे जो है आपको दिख रहा है 2 इंटू ये कितना हो गया हमारा 116, इसको जो है और 2 से अगर हम करें तो ये हो गया आपका 58, और 2 से करें तो 29 प्राइम नंबर पे पहुंच गए हो। अब यहाँ पे मतलब कि इसको जो है हम एज अ फैक्टर क्या क्या लिख सकते हैं, एक तो जो है हम यहाँ पे लिख सकते हैं 29 इंटू 8, है ना, और जो है बाकी फिर और भी लिख सकते हैं, लेकिन ये जो 29 है ये 25 के काफी पास है, तो शायद यहीं से हमारा काम बन जाए। समझ रहे हो ये चीज? तो यानी कि अगर ये भाई दो इसका फैक्टर है तो इनमें से कोई एक जो है आपका यहाँ पे 29 हो रहा होगा, दूसरा 8 हो रहा होगा। अब जैसा कि आप देख रहे हो भाई यहाँ पे लास्ट टर्म की जो है आपको जो है वैल्यूज दे के रखी है, तो इसके हिसाब से ऑप्शन में जो है 4 दे के रखा है, जिसके थ्रू ये 29 बन जाता, तो यहाँ पे जो है आपका 29 इधर बन जाता, इंटू 8 जो है आपको यहाँ पे एन टर्म मिल जाता। तो सीधा प्राइम फैक्टराइजेशन के बेसिस पे हम जो है यहाँ पे आंसर 4 टिक कर सकते थे। आप एक एक वैल्यू इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करोगे और चेक कर सकते हो ना कि कौन सा जो है इसका फैक्टर है, क्योंकि n जो है वो इंटीजर मिलना चाहिए। दिमाग में सिर्फ ये लॉजिक बैठाओ कि n जो है हमारा यहाँ पे इंटीजर मिलना चाहिए, तो सारे ऑप्शन ही डाल के देख लो कि कौन से जो इससे जो है हमें n इंटीजर मिल रहा है, तो एक ही ऑप्शन जो है यहाँ पे हमारा पॉसिबल हो पा रहा था। समझ में आई? क्योंकि भाई 29 इसके अंदर आना ही चाहिए ना, 232 जो है उसी से यहाँ पे परफेक्टली डिविजिबल था, तो सीधा सीधा आंसर 4 टिक कर सकते थे। कितनी मेहनत हमने जो है यहाँ पे सेव कर ली, सिंपल से एक जो है लॉजिक लगा के। तो इस तरीके से आपको थिंकिंग स्किल्स को इंप्रूव करना पड़ेगा, तब जाके हम क्वेश्चंस को बहुत जल्दी जो है अप्रोच कर सकते हैं। तो क्या किसी के दिमाग में अप्रोच आया था या फिर ये आपके लिए नया था, कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा। और अगर आप इस टाइप के और भी सेशंस चाहते हैं जिसके थ्रू आपकी स्पीड और ज्यादा इंप्रूव हो, तो वो चीज भी कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलिए, तो उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।